उप राजधानी नागपुर के वर्तमान लोकसभा सदस्य एवं सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कही गई है, जिसमें हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वारिका हाईवे एक्सप्रेस की प्रति किलोमीटर की लागत बढ़कर पाई गई है, जिससे सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में बड़े पैमाने पर खलबली सी भी मच गई है, क्योंकि देश का हर एक नागरिक जानता है कि मंत्री नितिन गडकरी की साफ व स्पष्ट छवि को। इस अवसर पर नागपुर के ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने हिंद उजाला न्यूज से बात करते हुए कहा कि मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ना यह किसी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उनका यह भी मानना है कि साफ व स्पष्ट छवि रखने वाले नितिन गडकरी की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं एक बात आपसे साफ कह दूं कि नितिन जी गडकरी साहब के बारे में आपका सवाल है और कैग ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है, ये आरोप क्या है ये तो कैग बताएगा और इसकी सफाई नितिन जी गडकरी देंगे। लेकिन भाजपा के अंदर चल रही गतिविधियों को देखने के बाद मैं ये साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि नितिन जी गडकरी साहब के साथ ये षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना थी, तो पूर्ति का एक घोटाला निकालकर पूर्ति कांड करके उनसे वो पद छीना गया। अब ऐसा लगता है आप कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म में भरोसा रखता है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने से वंचित रह गया। इसका कारण जो है उन्माद है। जनता इतने उन्माद में आई, पहली बार में तो ये बात आपको बता दूं कि 14 में ही लोग ये समझ रहे थे कि इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं आने से महाराष्ट्र से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, जिसमें 2 नाम थे, उसमें एक नाम नितिन गडकरी जी का भी था, क्योंकि लोग उसी का समर्थन करते जो आदमी सबको लेकर चलना जानता है। और इसके आधार पर पूर्ण बहुमत मिली और चूंकि 13 में ही मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ा गया था, 14 का चुनाव लड़ा गया था, इसलिए उन्हें बनाना पड़ा। जब बहुमत आ गई तो कोई क्या कर सकता है। या बहुमत ना आने की दृष्टि में आप नितिन गडकरी के तरफ लोगों की निगाहें थीं। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं ये किसी न किसी व्यक्ति के छवि को ठेस पहुंचाने का एक आधार निकाला गया है, एक रास्ता निकाला गया है। और वो आदमी इतना सभ्य है कि अपने ऊपर निकले हुए दोषारोपण का वो सफाई देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो उसकी बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही का यह भी मानना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हीं के पार्टी के लोग चुनाव तक यह कांड चला सकते हैं ताकि उनको लोकसभा का टिकट ही ना मिल सके। हमारे नागपुर के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और जिनके अंदर कुंठा नहीं है, वो सभी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक आदमी के साथ यह इस तरह का कार्य अशोभनीय ही नहीं निंदनीय है। तो अब आपसे इसके बारे में हम क्या कहें। हम साफ कह दें कि उस व्यक्ति के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का कांड किया गया, जिस तरह की पूर्ति कांड में वो निर्दोष बरी हो गए लेकिन पद चला गया। ये कांड चलाएंगे चुनाव तक ताकि उनके टिकट को काटा जा सके, उन्हें नागपुर का प्रत्याशी न बनाया जा सके, क्योंकि जब ये सदन में जाएंगे ही नहीं तो प्रधानमंत्री का, क्योंकि इस बार भी लोगों के अंदर कुछ लोगों में त्रिशंकु भावना है कि त्रिशंकु सरकार आ सकती है, पूर्ण बहुमत में भाजपा नहीं आ सकती है, समर्थन देने की बात आएगी, मेरा ये बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा रहेगी, ये कुछ लोगों का मानना है। ऐसे में मोदी भी मानते हैं कि लोग हमको समर्थन नहीं देंगे और लोग भागेंगे नितिन गडकरी की तरफ, क्योंकि वो आदमी काम में भरोसा रखता है, काम करने में विश्वास रखता है, हर जाति धर्म सबको साथ लेकर चलता है। तो उसकी इस प्रसिद्धि से कुंठित होकर उनके ऊपर इस तरह का दोषारोपण किया गया। बता दे कि यह पहला अवसर नहीं है कि उनके मंत्रालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। इसके पहले भी विगत कई वर्षों पूर्व में ऐसे आरोप लग चुके हैं, जब नितिन गडकरी महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की
गठबंधन सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक समय में उन पर आरोप लगाए थे, जिसे बाद में खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होकर अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से माफी भी मांग ली थी। यादव जी, आप एक बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नितिन गडकरी एक ऐसा नेता है जो कर्म के भरोसे चलता है, भाग्य के भरोसे नहीं रहता, काम पर भरोसा रखता है और वो जात पात पर नहीं रखता। वो देखता है कि कौन कष्ट में है, उसको मदद करता है। घोटालों का उससे नाता कहीं नहीं रहा है, लेकिन घोटाले के आरोप उस पर लगते रहे हैं। जब महाराष्ट्र सरकार में वो मंत्री थे तब आपको याद होगा एक सीमेंट के घोटाले का आरोप उन पे लगाया गया था। नतीजा वो खुद ही प्रेस में आए, कहे जांच कराया जाए, और जांच के बाद आपने देखा होगा कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपनी क्षमा याचना किया। उसी तरीके से जिस तरीके आप बाद में पूर्ति का लगा करके नुक्स, आप जानते हैं आरोप लगाने से आदमी जब सही साफ सुथरा है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बिगड़ जाता है जनता का, क्योंकि उस आदमी के काम करने की रुचि जो है मार खाने लगती है। वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है, चाहे कितना सही रहे उसके भाव में निराशा जन्म लेती है कि इतना करने के बाद भी मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अब इस आरोपों का सामना करूं कि मैं काम करूं। इस तरह का हरास, यानी इस तरीके का जो है हताशा अपने आप जन्म ले लेता है। लेकिन वो कर्मठ नेता है, अपने काम में लगा रहता है, अपने काम को करता है। नागपुर की जनता ये मान कर बैठी है कि ये नितिन जी को टिकट न देने के लिए पार्लियामेंट में न जाएं, इसकी योजना के तहत ये कैग के आरोप लगाए गए हैं कि टिकट से वंचित किया जाएगा। लेकिन मैं एक दावा के साथ कहता हूं कि नितिन गडकरी अगर स्वतंत्र यहां से चुनाव लड़ेंगे तो जनता सारी पार्टियों के अनुशासन को तोड़ते हुए जात पात को मिटा करके भारी बहुमत के साथ जिताकर सदन में भेजने का काम करेगी। बहरहाल अपने कुशल व्यवहार व स्पष्ट छवि रखने वाले नितिन गडकरी कभी ऐसे आरोपों से विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी कई सभाओं में कहा भी है कि जो खाएगा वो डरेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता अपनी सभा में यही कहते रहे हैं कि एक विशिष्ट वर्ग उनकी पार्टी को वोट नहीं देता है, मगर वहीं नितिन गडकरी अपनी सभाओं में यह कहते रहे हैं कि उनको हमेशा सभी वर्गों, धर्मों व सभी जातियों का समर्थन व प्यार मिलता रहा है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनके मंत्रालय पर लगे आरोपों की हवा कहां तक बहती है। अपने काम पर भरोसा रखने वाले एवं हर जाति व सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्ति पर यदि आरोप लगते हैं तो नुकसान सिर्फ जनता का ही होगा, क्योंकि इससे उनके द्वारा किया जा रहे विकास कार्यों की गति कहीं ना कहीं धीमी हो सकती है। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव।